प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, प्रभु भक्ति में मग्न होंगे, जिसके लिए निरंतर मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। साथियों, आज हम बात करते हैं बड़े ही अच्छे विषय पर। अच्छा विषय। आज संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से दुखी है, और दुख के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कुछ सामाजिक भी हो सकते हैं, कुछ हमने खुद खरीदे होते हैं। विषय ये है, यहाँ मैं आपको उदाहरण दूंगा भगवान बुद्ध का, गौतम बुद्ध का। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दुख का मूल है भय, किसी चीज का डर, और डर का मूल है अविद्या, अज्ञानता। कहीं ना कहीं अज्ञानता है, वहां से दुख आता है। वरना दुख का क्या काम? हाँ, ये संसार दुखालय इसको कहा गया है। अनेकों संतों ने कहा है कि यहाँ कोई आनंद भोगने नहीं आता है, आनंद के रूप में भी छुपा हुआ कहीं ना कहीं कोई कष्ट ही होता है, क्योंकि उसे भोगना है और फिर यहाँ से निकलना है। कर्म फल, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ये सब कर्म फल हैं, कर्मों के हिसाब से तय होंगे और तुम्हें भोगने हैं, होगा ही, बदल नहीं सकते। लेकिन बुद्ध की बात ने मुझे हिलाया, तो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। हम बड़े पाखंडी हैं, वहमी हैं। सच में, एक और वीडियो में मैंने कहा कि हम बड़े पाखंडी हैं। अब आप देखिए, आज हम कहते हैं हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, बहुत हमने तरक्की कर ली है, हमारे विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, सभी साक्षर होने लगे हैं। निरक्षर आजकल कोई नहीं होता, आज की पीढ़ियों में तो नहीं होता, पहले होते थे। लेकिन उस साक्षरता का क्या फ़ायदा है यदि हम आज भी एक IAS ऑफिसर या एक MBBS डॉक्टर की माँ का सिर बृहस्पतिवार को धुलवा नहीं पाए हैं? वो सिर नहीं धोएगी, नहीं धोती। कारण क्या है नहीं पता, बहमों में फंसे। भाई, आप या तो कारण बताएं, लॉजिक बताएं, वरना हमारी शिक्षा का क्या फ़ायदा है? आज भी बहुत लोग हैं, मंगलवार है, शनिवार है, बृहस्पतिवार है, दाढ़ी नहीं बनाएंगे, बाल नहीं कटवाएंगे। क्यों? कोई लॉजिक है? बिल्ली रास्ता काट गई। एक रिसेंट सच्ची घटना मैं आपको बताता हूँ। बिल्ली रास्ता काट गई। एक बच्चा, उसका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम था, और बच्चे ने बहुत तैयारी भी कर रखी थी। पेपर देने के लिए सुबह तैयार होके माँ के हाथ से दही चीनी खा के घर से निकला है। ट्रेन का समय हो रहा है, ट्रेन की रिजर्व है टिकट, पेपर दिल्ली में है, सब तय है। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, अचानक की बिल्ली सामने से गुजर गई, और माँ ने देख लिया। बेटा वापस आ। माँ, क्या हुआ? बिल्ली रास्ता काट गई, बड़ा अशुभ होता है, बनते काम बिगड़ जाते हैं। बच्चा वापस आया, मम्मी ने कहा माननी पड़ेगी, बेटा जूते उतार दे। उतार दिए। थोड़ा ऐसे ऐसे करके उल्टा सीधा घूमो, एक गिलास पानी पियो, बैठ जाओ 2 मिनट, फिर जूते पहनो और जाओ। बिल्ली रास्ता काट गई, क्योंकि ऐसा करने से बिल्ली ने जो किया वो डिलीट हो जाएगा। नतीजा क्या हुआ? वो बच्चा रेलवे स्टेशन पहुंचा, टिकट रिजर्व्ड थी, समय पे उसको पहुंचना था, एग्ज़ाम था। 7 मिनट उस प्रोसीजर में बिल्ली के किए कराए को डिलीट करने में लग गए, और ट्रेन 2 मिनट पहले निकल गई। बच्चे की ट्रेन छूट गई। अब वो जैसे तैसे भागा, बाई रोड बस स्टैंड जाके बस पकड़ी, कुछ भी किया उसने, ट्रैफिक में उलझता उलझाता पहुंचा।
लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में नहीं घुस पाया क्योंकि लेट हो चुका था। अब गलती बिल्ली की है, मम्मी की नहीं है। मम्मी ने 7 मिनट लेट किया, बिल्ली ने तो 1 सेकंड भी लेट नहीं किया था, और वो चांस उसके हाथ से गया। भ्रम, भय, डर है कहीं, उस डर की वजह से उसका वो चांस गया। बिल्ली की वजह से शायद ना गया हो। कुत्ते ने कान फड़फड़ा दिए। अरे भाई, कुत्ते का कान फड़फड़ाना मेरे काम धंधे, मेरे रोजगार, मेरे किसी चीज़ से कैसे संबंध रख सकता है? कुत्ते के कान पे मक्खी बैठी होगी, उसके पास ऐसा कोई उपकरण नहीं है कि जिससे कि वो मक्खी उड़ा सके, तो उसने कान फड़फड़ाए। ऐसे ही करेगा और क्या करेगा? मैं भी घर में कुत्ता रखता हूँ, दिन में 70 बार कान फड़फड़ाता है, तो उसमें कुत्ते की क्या गलती है? लेकिन भय है, क्योंकि अविद्या है, अज्ञान है कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ हो रहा है वो आपका कर्म फल है, कर्म के हिसाब से तय होना है। कुत्ते के कान फड़फड़ाने से, बिल्ली के रास्ता काट जाने से, किसी के टोक देने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे भाई। जो तय है वो विधाता ने तय किया है, वो तो पहले से तय है, उसे तुम नहीं बदल सकते। हाँ, इल्ज़ाम लगा सकते हो, और उस बेजुबान पे लगा सकते हो, जुबान वाले पे लगा के देखो, पता चल जाएगा। किन भ्रमों में, किन समस्याओं में हम फंसे हैं। और ये सच है, दुख हमें होता है भय के कारण। कोई ना कोई भय है, कोई ना कोई डर है जिसकी वजह से हमें दुख होता है। और भय का कारण अविद्या है, हमें ज्ञान नहीं। अज्ञानता में हम जानबूझ के फंसे हुए, पढ़ लिख के, डॉक्टरेट करके, आईएएस करके, फिर भी बिल्ली रास्ता, आईएएस का भी रास्ता बिल्ली काट जाती है आजकल, हमने देखा है। क्यों? क्या फ़र्क पड़ा उस बिल्ली से? बताओ। कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्योंकि मैंने कहा कि मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, शोधार्थी हूँ, मैंने जितनी आज तक पुस्तकें पढ़ी हैं, किसी भी पुस्तक में जो प्रमाणित पुस्तकें हैं, फालतू पाखंड की तो बहुत सारी मार्केट में आती हैं, प्लेटफॉर्म पे बिकती हैं, फुटपाथों पे बिकती हैं, और व्हाट्सएप ज्ञान तो बहुत बड़ा है, वो तो यूनिवर्सिटी ही अलग है। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैंने किसी भी प्रमाणित ज्योतिष की पुस्तक में बिल्ली का रास्ता काटना, कुत्ते का कान फड़फड़ाना, किसी का टोक देना कहीं नहीं लिखा है। और यदि कहीं लिखा है तो आप मुझे प्रमाण दे सकते हैं, मेरे साथ तर्क कर सकते हैं। कहीं नहीं लिखा है। हर एक पुस्तक में बहुत सारी बातें, बहुत सारी ज्ञान, ज्योतिषीय गणनाएं, खगोलीय घटनाओं की गणनाएं, बहुत कुछ है, लेकिन बिल्ली कुत्ता कहीं नहीं है। कहाँ फंसे हैं? और किसी भी पुस्तक में ये नहीं लिखा कि बृहस्पतिवार को सिर धोने से अथवा कपड़े धोने से अथवा साबुन का प्रयोग करने से नुकसान हो जाता है। नहीं होता। मेरे पास एक बच्चे को लेके आए, खांसी ठीक नहीं हो रही थी, कुछ इन्फेक्शन था, एलर्जिक इन्फेक्शन था, और गले में ये 10-12 काले लाल पीले धागे उसके बांध रखे हैं। ये क्या है? ये किस लिए बांधे हैं आपने? बोला नहीं, इसको हटाओ तो इसको तुरंत बुखार हो जाता है, ये इसलिए हमने बांध रखे हैं। मैं कहा रुको। मैंने कैंची से वो सारे धागे काट दिए। कैंची से काटे, निकाले नहीं। और उसकी माँ बड़ी बड़बड़ा रही है, दवाइयाँ दी। 3 दिन बाद फ़ोन करके मैंने उनसे पूछा बच्चा कैसा है? वो ठीक है, अच्छा है, खेलता घूम रहा है, बुखार तो नहीं आया? नहीं, उसको नहीं आया। फिर उसकी माँ को आ गया। क्यों? टेंशन से, क्योंकि मैंने धागे काट दिया। उसको टेंशन हो गई, वहाँ से लाई थी, उस मज़ार से, उस दरगाह से लाई थी, उस बाबा जी से लाई थी, उस पंडित जी से धागा लाई थी, वो तो सारे काट दिए। उसको घबराहट में बुखार हो गया। बच्चा मस्त है, स्वस्थ है, वो इन्फेक्शंस
धूल मिट्टी के, पसीने के, साबुन के, न जाने क्या क्या उसके अंदर मिक्स था। तो ब्रीदिंग के रास्ते वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन कर रहे थे। दवाइयों ने अपना काम किया, बच्चा ठीक हो गया। ये क्या था? भ्रम, अविद्या। अविद्या से निकलना होगा साथियों। मैं अध्यात्म के लिए कभी कुछ बुरा नहीं कहता। अध्यात्म मार्ग है। भगवत कृपा, भगवान की प्राप्ति एक अलग मार्ग है। कर्म फल एक अलग मार्ग है। आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप छुपा नहीं सकते, आप बच नहीं सकते, निश्चित है। लेकिन भ्रम और अविद्या से निकलना जरूरी है। निकलिए, नहीं निकलेंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। अब जितने हम पाखंड मानते हैं, पश्चिम वाले नहीं मानते। यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग, वो सब नहीं मानते, और वो सब हमसे आगे हैं। उनके तो बिल्लियाँ, कुत्ते, वो सब कुछ नहीं कर पाते, हमारा ही क्यों करते हैं? हमारी आदत है दूसरे जीव पे दोष डालने की, और वो भी बेजुबान पे। जुबान वाले पे दोष डालो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तो मेरी बात का बुरा ना माने, समझने की कोशिश करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। प्रकृति बड़ी चीज़ है, संभालें, बचाएं, रक्षा करें, सेवन करें। इसी से स्वास्थ्य है, इसी से जीवन है। प्रसन्न रहें, निर्भय हो के जिएं। अभय, क्योंकि भय ही दुख का मूल है। भय किस बात का? जब प्लेन पापा उड़ा रहे हैं तो भय किस बात का? हरे कृष्णा।